ओम शांति। 7 अगस्त 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? बाबा कहते, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य ये नहीं समझते। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते वास्तव में माताओं को कि हम जिनसे राधे हैं उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं। उन्होंने जीवन कहानी तो कोई नहीं जानते। बाप अगर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पति से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे। जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई पास। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए। इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। गीता के लिए भी तुम कह सकते हो ये सच्ची गीता है। तुम लिख भी सकते हो ये है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्त तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको इतला माना खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे तो जरूर, अब पतित राज्य है। ये कोई को समझ नहीं सकते। हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आश्रय संप्रदाय ठहरेना, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा
5000 वर्ष पहले माफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म में होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते अपने देश की तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का शास्त्रकार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी शास्त्रकार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पदवी भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे एक्यूरेट, जिसमें एक्यूरेट समझानी है ना, चित्र तो एक्यूरेट बने हुए हैं। 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा के मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो ना, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्या को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाप बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसे लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे ज्वार के महल बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों आदि का पति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब रावण की मत पर, रावण राज्य में है। रावण की मत पर कितने ढट्टी बन पड़े हैं। अब यही सारी पुरानी दुनिया वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते इस समय का सुख थोड़े समय के लिए है, इसलिए वह गृहस्थ भार को छोड़ वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्ण पूरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अच्छी दुनिया, श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासी को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है, आगे उनकी राजधानी भी है, सेकंड थर्ड भी होते। बाबा कहते
बाप के पीछे फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये भी घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही कृष्ण से है। श्री कृष्ण और कृष्ण दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोपवासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है ना, 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अब भी की है। वे आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है ही नहीं। ये मतभेद ही निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते। बाप सर्वशक्तिवान हैं, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर के पति से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाएं। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती। जब अर्थवेग होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली, वह जमीन फिर कितने दाम से बेचते। तुम जानते हो ये बम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बम्बे थोड़ी थी, छोटा एक गांव था। ये माताएं तो भोली हैं, ये इतना पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो ऊंच से ऊंचा एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। इसमें बड़ी असामी कोई नहीं है। परंतु चलते देख तो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं। जुड़ प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो पाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम हो गुप्त, तुम जानते हो हम आत्मा योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ नया जाकर शरीर धारण करेंगे। अब है आश्रय संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदा मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का बनता। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। ये चक्कर फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में, मैं तुम बच्चों के अलावा किसी को पता ही नहीं है। कहते हुए मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ। मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही होते हैं। वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कई बच्चियां ऐसी सी बातें समझाएं तो कमाल है। कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। संगम युग पर
श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बनो। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना, याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान अपने संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपने संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपने संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर ही विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए: रूहानियत, रुभाव और रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दी, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अव्यक्त इशारे: अपवित्रता के बीज को ही समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।